हाय दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के नाम से पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यह 11th क्लास के मैथ का सबसे पहला चैप्टर है। जो भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए पूरा यूज़फुल है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि सेट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके बेसिक्स में क्या है। आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ चैप्टर का नाम जो कि है सेट्स। आखिर सेट किसे कहा जाता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई सामान्य डेफिनेशन कि सेट किसे कहा जाएगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि सेट किसे कहा जाएगा। जैसे किन्हीं नदियों का कोई हमें एक कलेक्शन हो, जैसे गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, हमारे पास 5-6 नदियों के नाम हो किसी कलेक्शन में, तो हम उसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। और इसके एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे किसी बुकों का सेट लिया जाए। मान लीजिए हिंदी ग्रामर की कक्षा 5 से लेकर 10वीं तक के बुकों के सेट हैं, तो उन सबको भी हम एक सेट में गिनेंगे। इसके और एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो होंगे, मान लीजिए कोई हमें कहे कि 20 से कम और 0 से बड़े प्राइम नंबर कौन से हैं, तो इन सब नंबरों का भी एक सेट कहा जाएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वोवल्स आते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी क्या कहे जाएंगे? एक सेट कहे जाएंगे। रिवर्स का मैंने एग्जांपल आपको दिया, गंगा, जमुना, जो भी आप रिवर्स लेना चाहें। इसी तरह से सेट्स के बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं। अब ये सेट्स हैं, जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो 2 टाइप से होती है। एक का नाम तो है ट्यूबुलर और रोस्टर फॉर्म, और दूसरी का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। जैसे कि दोनों नाम अलग अलग हैं, तो दोनों में काम भी कैसे किए जाएंगे? अलग अलग किए जाएंगे। हम पहले ट्यूबुलर फॉर्म को पढ़ते हैं। ट्यूबुलर फॉर्म में हम किसी भी सेट को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे कोई सेट है ए, सेट को हम इस ब्रैकेट से शुरू करेंगे और इसके अंदर 1 से लेके 5 तक एलिमेंट हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। इस फॉर्मेशन को, जहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को सेट की ब्रैकेट्स के अंदर कोमा लगा के डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? ट्यूबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। इससे अलग जो हमारी बात होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। मान लीजिए हम इसी एग्जांपल को रीड कर रहे हैं, हमारे अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और हमें इसे अब रोस्टर फॉर्म में ना लिख के हमें सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड में लिखना है। तो यहाँ पे हम इसका एक फार्मूला लिखेंगे, जिसमें ये वैल्यू रखने पर ये सारी की सारी वैल्यू हमें खुद मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी को ले रहे हैं और देखते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाई जा सकती है। एक्स रेसो एक्स, या इसको इस तरह लिखेंगे। हमें पता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं 0 से बड़े हैं, तो यहाँ हमने लिखा 0, और इससे बड़े हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं x। और x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? x की वैल्यू जा सकती है 5 तक, यानी अगर x की वैल्यू 5 तक जा रही है तो 6 से छोटी ही रहेगी। तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ये सभी वैल्यू हमारी x को डिफाइन करेंगी, जहाँ x बिलोंग्स करता है किन्हीं नेचुरल नंबर से, यानी x की वैल्यू हम 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं। सब की सब वैल्यूज़ 0 और 6 के बीच में आ रही हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से वैल्यू रखने पर ये ऊपर वाला ही सेट फॉर्म हो जाएगा। इससे आगे हम चलते हैं फाइनाइट सेट, और दूसरा है इनफाइनाइट सेट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि फाइनाइट सेट हम उसको कहेंगे जहाँ पर हमें फिक्स हो कि ये चीज़ें हैं। जैसे एक साल में महीनों के नाम, 1 ईयर में जो भी हमारे मंथ होते हैं वो फिक्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब तो जाते हैं दिसंबर तक। ये 12 मंथ हर बार फिक्स ही रहेंगे। इसी तरह से इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो मान सकते हैं हम फिक्स हैं।
या हम कहें कि कोई हमारे देश का राज्य है जैसे हरियाणा या पंजाब, इसके कितनी सिटीज़ हैं, कितने इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने इसमें ज़िले हैं, वो सब भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो जहाँ पे वैल्यू हमें फिक्स हो, निश्चित हो, उन्हें हम क्या बोल देंगे। और दूसरा जो हमारा सेट है वो है इनफाइनाइट सेट। जैसे कि हमें पता है इन्फिनिटी का क्या मीनिंग होता है कि अनंत होता है, यानी जो कभी ख़त्म ही ना हो। इसी तरह से हमारे इनफाइनाइट सेट होंगे जो कि अनंत को डिफाइन करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर का सेट क्या बनेगा, नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होंगे, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर चलते जाएंगे 1000 आएगा, फिर 1001 आएगा। इसी तरह से ये नंबर्स, ये सीरीज़, ये संख्या कभी ख़त्म ही नहीं होगी, तो इसे हम इनफाइनाइट सेट गिनेंगे। सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का जो सेट बनेगा हमारा वह भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। ओड नंबर्स का सेट बनेगा वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट बनेगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रकार के सेट जो इसमें चैप्टर में हमारे पास गिवन है उनको हम रीड करेंगे। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट हम उसे कहेंगे जिसमें हमारे पास सेट के अंदर एक ही वैल्यू हो, जैसे यह सेट हो गया, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। दूसरा है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हम उसे कहेंगे जो जिसमें कुछ ना हो, जो खाली हो, उसको हम डिफाइन करते हैं 5 से। इस 5 को हम और भी कई जगह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब एम्प्टी सेट है। इसी को नल सेट भी कहा जाता है, नल सेट, NULL, नल सेट। इसके बाद जो आता है हमारे सिलेबस में वो है इक्वल सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो उससे पहले हम इक्वल सेट को देखेंगे। इक्वल सेट हमारा वो होगा जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे ही, साथ में हम पाएंगे कि जो एक सेट में एलिमेंट्स हैं या एटम एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ 2, 3 और 9, ये एक सेट है मेरा, और दूसरा मेरा सेट है 9, 2, 3। ध्यान से देखेंगे कि दोनों सेट्स में 9 भी है, दोनों सेट में 3 भी है और दोनों सेट में 2 भी है। इस तरह की कंडीशन होने पर हम क्या कहेंगे कि A इक्वल है B सेट के। तो ये हमने पढ़ लिया है इक्वल सेट हम किसे मानेंगे। उसके बाद जो हमारा सिलेबस में है वो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट है। यह केवल और केवल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के अंदर उनको दर्शाने का एक तरीका है। इसको देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास कोई सेट है A, B, E, F और G, ये सभी हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं इस सेट के। अगर इस सेट का नाम हम B दे दें तो यहाँ पे n ऑफ B क्या बन जाएगा, हमारा 5 बन जाएगा। 5 यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ B हमारा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इसी को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी हमारे पास 5 सेट हैं दोस्तों। तो इन पांच एलिमेंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी कार्डिनल नंबर n ऑफ A इज इक्वल टू 5। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट इस पेज पर देख सकते हैं हम इक्विवेलेंट सेट है, उसको हम पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट सेट बिल्कुल ही सीधा सीधा संबंध रखता है इससे और इसके ऊपर जो इक्वल सेट है, इन दोनों से। आइए हम देखते हैं कि इनसे उसका कैसा संबंध है। हमने अभी कार्डिनल में देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही डिस्क्राइब किए जाते हैं इसके फार्मूले से। मान लीजिए कि कोई सेट है 1, 2, 3, ये सेट A है और A, B, C ये सेट क्या है, कोई B है। यहाँ पर हम कहेंगे कि n ऑफ A इज इक्वल है n ऑफ B के, यानी ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स हैं जो वो अलग अलग हैं। दोनों के एलिमेंट अलग होने के कारण, दोनों के बीच के सेट के अंदर जो भी नंबर है वो अलग अलग होने के कारण ये इक्वल सेट नहीं रहते हैं, ये नॉट इक्वल बन जाते हैं। परंतु ये इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इन दोनों में नंबर्स तो इक्वल है, संख्या तो बराबर है, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है वो अलग अलग होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है, और इससे आगे हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 पे। ये हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं अभी तक जो इन समूह को करने के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं, कंपल्सन है। अब मैं इन सभी क्वेश्चनों का एक या दो पार्ट कर दूंगा। जो भी आपको समझ ना आए, इनमें से कोई आपकी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। आइए पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो हमें कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इनमें से ये बताइए कौन सा सेट है और कौन सा नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर इस सेट है कि नहीं। प्राइम नंबर जो हमारे शुरू होंगे वो होंगे 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से चलते रहेंगे। हमें ये नहीं पता कि प्राइम नंबर खत्म कहाँ होंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट जाते हैं, लेकिन भले ही नंबर्स हमारे इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, सेट तो बन ही रहा है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन ना हो। हमें साफ पता होता है कि प्राइम्स नंबर वही होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं जाते और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में जाते हैं। तो ये भले ही इनफाइनाइट सेट बनता हो लेकिन ये सेट तो है, तो हम ये कहेंगे कि यस दिस इज सेट। इससे अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, क्या अच्छे हॉकी प्लेयर्स की कलेक्शन को भी हम सेट कह सकते हैं। देखिए अगर हम हॉकी प्लेयर्स की बात करें,
किसी के अनुसार कोई प्लेयर अच्छा है और वही प्लेयर दूसरे व्यक्ति के आइडियोलॉजी में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि अगर हम बेस्ट हॉकी प्लेयर्स की या गुड हॉकी प्लेयर्स की बात करें तो हर आदमी की इमेजिनेशन में अपने अपने खिलाड़ी हैं। जिस तरह हम क्रिकेट की बात करें, कोई कहेगा कि क्रिकेट के ये प्लेयर्स बेस्ट हैं, कोई कहेगा कि ये वाले बेस्ट नहीं है, जो लिस्ट मैंने तैयार की है वो वाले खिलाड़ी बेस्ट हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय हो जाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट ए सेट। आइए सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमें कि इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8। हमने अभी पढ़ा है कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है कि किसी भी सेट को एक फॉर्मूले में लिखना, एक इस तरह से लिख देना कि उसमें जो भी हम एक्स की वैल्यू डालते रहें या जो भी हमने वेरिएबल या उसकी वैल्यू डालने पर वही सेट बन जाए। हमारे पास यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट होगा 2 4 6 8, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मान लीजिए कि ये एक्स है, ये रेसो एक्स ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग करता है, यहाँ देख सकते हैं हम कि इवन नंबर्स हैं, 2 की टेबल चल रही है, 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2n, और हमारा n जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा 2, n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो आएगा 4, ऐसे ही n की वैल्यू 3 रखने पर 6 आ जाएगा और 4 रखने पर 8 आ जाएगा। तो सभी एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, यही इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम मान लेंगे। इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखेंगे उसमें क्या पूछा गया है। इससे अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का, 6 10 14 18, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। 6 10 14 18, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेम वही तरीका हम यहाँ पे लिखेंगे x रेसो x। यहाँ पे आप x की जगह कुछ भी ले सकते हैं, जिस भी वेरिएबल के आप सेट को इक्वल मान लें, चाहे आप देवनागरी का क ख ग लें, जो भी आपको आपके विद्यालय में स्कूल में सिखाया जाए। हम यहाँ पे यूनिवर्सल तरीका लेके चल रहे हैं जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर है आज के टाइम में। सबसे ज़्यादा मैथ में जो वेरिएबल माना जाता है वो x को ही माना जाता है। तो आइए हम भी x को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि पहले 6 आया है, फिर 10 आया है, फिर 14 आया है। कोई एक टेबल तो यहाँ पे चल नहीं रही है, ना तो ये 2 की टेबल है, ना 3 की टेबल है, ना ये 4 की टेबल, यानी 2n 3n 4n तो हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। तो कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे 4 + 2 बन रहा है, 4 + 2। अगर यहाँ पे 1 होता तो 4 + 2 कितना बन जाता, 6। अगर यहाँ पे 4 और 2 ले लिया मैंने और 2 है तो ये बन जाता है 10, और फिर 4 3 12 और 2 14। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कौन सा किस तरह इसकी फॉर्मेशन लिखी जा सकती है, इसकी फॉर्मेशन लिखी जा सकती है 4n प्लस में 2, और यहाँ पे n जो वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, n है जो वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। और n छोटा भी होगा किससे, n छोटा होगा 1 2 3 4, यानी ये 4 के या तो इक्वल होगा या फिर 4 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा ही होएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सेकंड क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म हमने अभी बना के देखी। इससे अगला क्वेश्चन है, रीराइट द फ्लोइंग सेट्स इन द लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स। रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। पहला जो हमें क्वेश्चन दिया है कि लेटर क्या है, अलजेब्रा है, ALGEBRA। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंपल इस तरह लिख देंगे ALGEBRA। ये हमारा सेट तैयार हो गया है। इस तरह से हमने पूरे वर्ड को अलग अलग एलिमेंट बना के लिख दिया, और ये हमारा क्या बन गया, अलजेब्रा, जो कि एक उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। सेट बिल्डर नहीं, सॉरी, उसमें रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। इनमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं। नल सेट आपको ध्यान होगा कि नल सेट वो है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें 0 है, तो ये तो नल सेट नहीं होएगा। इससे अगले में हम देखते हैं x प्लस में 3 = 3 है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो तो भी यहाँ पे एक एलिमेंट तो बनता ही है, तो ये भी नल सेट नहीं है। सी में देखेंगे हम, इसी तरह से सी भी यहाँ पे, हाँ, सी में अगर 2/√2 लिख दें हम, तो ये यहाँ भी एक एलिमेंट तो हमारे पास आ ही जाएगा 0, तो ये भी क्या बनेगा, नल सेट नहीं बनेगा। डी, हाँ, डी की इसने देखो वैल्यू दे दी हमें 2, और क्या y की जगह 2 रखने पे 27 बनेगा, जी नहीं बनेगा, क्योंकि y की क्यूब यानी 2 की क्यूब ये इक्वल हो जाएगी 2 × 2 × 2 के, यानी 2 × 4 = 8, विच इज़ नॉट इक्वल टू 27। हेंस दिस इज क्या बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा। तो ये नल सेट बनेगा। इसी तरह से फिफ्थ को भी आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि नल सेट बनेगा। आइए हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमें बताना। देखिए 1 से लेके 1000 तक के बीच में, 1 से लेके 1000 तक के बीच में नंबर हैं जो फिक्स होते हैं। तो अगर जब फिक्स की बात होती है तो मैंने क्या कहा था कि फिक्स से फाइनाइट ही आएगा, यानी फर्स्ट जो है हमारा वो फाइनाइट है। इसी तरह सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000 से ऊपर पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे हैं, उनकी हम कोई भी संख्या, ये करोड़ों में जाएगी, संख्या में जाएगी, पदों में, मिलियंस में, तो इसको हम गिन नहीं पाएंगे कि कभी भी फिक्स नहीं है। तो फिक्स ना होने के कारण ये कौन सा सेट बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इसी तरह से आप आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।